हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ पेजेस हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, फिर प्रोडक्ट पेज है। तो चलिए वो सारे पेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मेनूज है उसको हमें फिक्स करना होगा। तो चलिए वो मेनूज कहाँ पर फिक्स हो गए, तो जो जो मेनूज दिखाई दे रहे हैं वो किसके अंदर है, तो वो है बेस फाइल के अंदर। और बेस फाइल के अंदर हमने इंक्लूड करवाई थी हेडर डॉट एच टी एम एल को। तो यहाँ पर हमने क्या इंक्लूड करवाया है, इंक्लूड हेडर डॉट एच टी एम एल। तो ये जो इंक्लूड्स के अंदर हेडर डॉट एच टी एम एल है, उसमें हमारी जो लिंक है वो सारा जो मेन्यू है वो इसके अंदर है। तो सिंपली हमें यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि ये लिंक्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे होम। तो ये रहा होम। फिर यहाँ पर है अबाउट अस। फिर ये जो शॉप का जो ड्रॉप डाउन है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसको निकालेंगे। चलिए इसको मैंने कर दिया क्लियर। अब ये जो ब्लॉग है उसकी जगह पर लिखेंगे माय ऑर्डर्स, और यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्स एंड ट्रैकिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए भी हमें एक पेज क्रिएट करना होगा। तो चलिए इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर इसकी एक रेप्लिका क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट अस। चलिए इसका नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस। चलिए देखते हैं ये हमें किस तरीके से मिलते हैं। तो ये जो हमारा मेनू है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये पेजेस का भी हमें कोई काम नहीं है, तो इसको भी निकालेंगे। तो ये एल को हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर एक और रेप्लिका क्रिएट करनी पड़ेगी, और एक और पेज है जिसका नाम है प्रोडक्ट पेज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे। चलिए अब ये जो हमारा मेनू है वो हमें अच्छे से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सारे पेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले है अबाउट अस पेज। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें अबाउट अस पेज किस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का हमारा अबाउट अस पेज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये जो अबाउट अस पेज है उसके लिए सबसे पहले एक यूआरएल क्रिएट करेंगे और बाद में उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये जो मेन है उसके अंदर ये सारे पेजेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, about.html। चलिए अब इसके अंदर इसके लिए एक URL क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर है urls.py। चलिए ये जो होम है, होम के नीचे ही इसको क्रिएट करेंगे, ये पाथ। फिर यहाँ पर उसका नाम रखेंगे अबाउट। फिर चलिए इसका जो फंक्शन है वो व्यूज़ डॉट अबाउट, और इसका नाम भी देना पड़ेगा। तो इसका नाम रखेंगे अबाउट। चलिए अब ये जो पेज है, ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे व्यूज़ डॉट पी वाई में। तो यहाँ पर वो जो फंक्शन है वो अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिटर्न, रेंडर, फिर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो फाइल मेन फोल्डर के अंदर है और उसका नाम रखा था हमने about.html। about.html। चलिए ये सारी चीज़ें तो हमने कर दी। अब ये जो हेडर में जो मेनू जो हमारी लिंक है वहाँ पर इसको लिंक देना पड़ेगा। तो ये अबाउट अस पेज की जो लिंक है उसका एंकर टैग, इसमें हमें इसको लिंक देनी पड़ेगी। तो %, URL और यहाँ पर अबाउट। चलिए एक बार देख लेते हैं ये हमारा जो पेज है वो हमें मिलता है या हमें कोई एरर मिलती है। चलिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो चलिए इसको हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमारी जो बेस फाइल है उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना है। तो सिंपली एक्सटेंड्स base.html। तो यहाँ पर हमारा जो हेडर फुटर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक
इसके बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हेडर और फुटर के बीच में आएगा। तो चलिए ये जो पेज है उसका नाम है about.html। हमें ये जो टेम्पलेट है उसमें जाना है और टेम्पलेट में जाके अबाउट पेज को ओपन कर लेना है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में। आप किसी भी एडिटर में इसको ओपन कर सकते हो। तो चलिए हमें इसका जो बीच का कंटेंट है वो हमें कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे की ओर जाना है। चलिए सिंपली आपको इस तरीके से अगर खोजना नहीं है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है अबाउट अस। चलिए इस लाइन को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल F पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर वो लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये जो मेन टैग है, मेन टैग में जितने भी कंटेंट है वो उसको आपको ले लेना है। तो चलिए मैं ये सारा जो मेन टैग का जो कंटेंट है उसको यहाँ से कर दूंगा कॉपी। तो यहाँ पर वो जो मेन टैग है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसको कर लिया कॉपी और इसमें करेंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा अबाउट अस पेज हमें किस तरीके से मिलता है। तो ये रहा अबाउट अस, डिस्कवरी नाउ और ये सब यहाँ पर कुछ इमेजेस है। तो इमेजेस को कैसे लाएंगे, तो इमेजेस सारी हमारी है स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो स्टैटिक फोल्डर के लिए सबसे पहले तो हमें स्टैटिक फोल्डर को एक्सेस करने के लिए उसको लोड कराना होगा। तो %% लोड स्टैटिक। तो ये हमने स्टैटिक फोल्डर को लोड कर लिया। अब यहाँ पर हमें इमेज खोजनी है और यहाँ पर इस इमेज को हमें बताना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ से आ रही है। तो ये इमेज स्टैटिक फोल्डर के अंदर से आ रही है। तो चलिए ये हमें इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो पीछे ये जो बैकग्राउंड में जो इमेज है वो हमें यहाँ पर मिल गई। चलिए इसी तरीके से ये सारी इमेजेस को हम लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर इमेजेस सबसे पहले यहाँ पर है और नीचे 2 है। चलिए ऐसा करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, जहाँ पर हमें इमेज मिलेगी वहाँ पर ये जो सेटिंग्स है वो हम करते जाएंगे। स्टैटिक, चलिए ये कर लिया। यहाँ पर भी कुछ इमेज है, %, स्टैटिक, सिंगल कोट क्लोज, % और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओके यहाँ पर भी है। जितनी भी आपको इमेजेस दिख रही है वहाँ पर आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस, फिर %, फिर यहाँ पर आपको लिखना है स्टैटिक। ये सारी चीज़ें आपके सभी इमेज जो भी इमेजेस यहाँ पर लोड हो रही है वहाँ पर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा, कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ओके यहाँ पर भी है। ऐसा करेंगे, सबसे पहले जो आगे वाला है उसको कॉपी, सभी इमेज इसमें यहाँ पर कॉपी करेंगे। ओके यहाँ तक हम अभी यहाँ तक रखेंगे, बाद में जो इमेज आएगी वहाँ पर भी उसको एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको एंड कर लेते हैं।
तो चलिए हमारी सारे इमेजेस को हमने यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर से लोड करवा लिया है। चलिए अब देखते हैं सारी इमेज हमें मिलती है या नहीं। तो ओके, ये वाली इमेज हमें मिल गई। फिर यहाँ पर भी कुछ इस इमेजेस है, फिर यहाँ पर भी कुछ इमेज है। इसको आपको एडिट करना होगा। जब आप अपनी जो वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पर सभी चीज़ों को अपने हिसाब से यहाँ पर सभी की प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा अबाउट अस पेज। चलिए कॉन्टैक्ट अस को और कॉन्टैक्ट अस पेज को भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए भी एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे contact.html। चलिए इसके URL को भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे contact views.contact और इसका नाम होगा कॉन्टैक्ट। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे व्यूज़ में। यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर और फाइल का लोकेशन। तो इसका नाम हमने दिया था कॉन्टैक्ट, तो contact.html। चलिए अब यहाँ पर हेडर में भी इसकी लिंक दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है URL और कॉन्टैक्ट। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं ये पेज हमें मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये पेज हमें ब्लैंक मिल रहा है। चलिए यहाँ पर भी इसके कोड में आएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना होगी बेस फाइल को। तो चलिए यहाँ से ही इसको कॉपी कर लेते हैं। ये extend base.html स्टैटिक फोल्डर को भी आपको लोड कराना होगा और ब्लॉक कंटेंट, और ये जो ब्लॉक कंटेंट है उसको एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड ब्लॉक। चलिए इसके बीच में हमें कुछ कंटेंट लाना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हमें कॉन्टैक्ट अस पेज किस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो ये रहा कॉन्टैक्ट अस। तो ये पेज हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। चलिए इसको भी हमें यहाँ से ये जो हमारा टेम्पलेट है उसमें जाएंगे और यहाँ पर खोजेंगे कॉन्टैक्ट को और इसके कोड को भी करेंगे ओपन। सिंपली हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले क्या है, कॉन्टैक्ट अस ही लिखा है। तो चलिए इसी को ही हम सर्च कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। ओके, ये इसमें भी है। ओके, यहाँ से ये जो हमें मेन टैग है वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये जो मेन टैग है उसको पूरा आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी। ओके, ये नीचे भी है, यहाँ तक मैंने कर लिया इसको कॉपी। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक है उसके बीच में इसको करेंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं ये पेज हमें किस तरीके से मिलता है। तो ये पेज भी हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। इसमें भी ये 4 इमेज है और ये बैकग्राउंड इमेज है वो भी हमें लानी पड़ेगी। तो चलिए उसके भी सेटिंग्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए ये जो आगे वाली चीज़ है उसको हम सभी में पहले कॉपी कर लेते हैं, बाद में इसको एंड करेंगे। चलिए इसको एंड भी करना होगा। तो यहाँ पर सिंगल कोट स्पेस % है और कर्ली ब्रेसेस। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं ये सारी इमेज हमें मिलती है या नहीं। तो ये 4 इमेज हमें मिल गई, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी मिल गई और ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमें एक और पेज क्रिएट करना है, प्रोडक्ट पेज, जो कि हमारा एक बेहतरीन सा एक मेन पेज होने वाला है।
इसमें हम सारे जो प्रोडक्ट है उसको फ़िल्टर कराएंगे, उसको कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कराएंगे, ब्रांड वाइज फ़िल्टर कराएंगे, उसकी जो प्राइस है उससे भी इसको फ़िल्टर कराएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट पेज है वो हमारा एक मेन पेज होने वाला है। तो चलिए वो जो प्रोडक्ट पेज है उसको क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर। प्रोडक्ट नाम का एक फ़ोल्डर हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर product.html। चलिए इसका URL भी देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट स्लग आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल के लिए हमने इसको यूज़ किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट व्यूज डॉट प्रोडक्ट। आप इसका नाम प्रोडक्ट भी रख सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट रख सकते हो, शॉप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। चलिए अब इसके फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट, रिटर्न, रेंडर और फाइल का लोकेशन। तो ये जो फोल्डर है वो मेन फोल्डर के अंदर नहीं है, ये प्रोडक्ट नाम के फोल्डर के अंदर है। प्रोडक्ट नाम के फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है product.html। तो चलिए अब इसकी लिंक भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हेडर में आएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ पर %, URL और प्रोडक्ट। चलिए इसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पर। तो ये पेज अभी ब्लैंक आ रहा है। चलिए इसको डिज़ाइन करना है। तो चलिए यहाँ से किस पेज को हमें लेना है, तो ये जो लिस्ट व्यू है उसको आपको ले लेना है, यानी कि ये shop.html को। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का पेज होने वाला है। अगर कोई यूज़र आके क्लोथ्स पर इस तरीके से क्लिक करेगा तो यहाँ पर सिंपली वही क्लोथ्स एंड अपीयरेंस के प्रोडक्ट यहाँ पर आने चाहिए, दूसरे कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आने नहीं चाहिए। यहाँ से वो प्राइस को फ़िल्टर कर सकता है। वो सारे फंक्शनैलिटी भी हमें इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करनी है। कलर वाइज भी प्रोडक्ट को आप फ़िल्टर कर सकते हो, फिर साइज़ वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, ब्रांड वाइज फ़िल्टर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें करनी है आने वाली वीडियोस में। तो चलिए आज की वीडियो में हमने सिंपली ये पेज को क्रिएट करना है। तो ये पेज का नाम है shop.html। तो सिंपली हम जाएंगे हमारे टेम्पलेट में और यहाँ पर खोजेंगे शॉप। इसके कंटेंट को यहाँ पर ओपन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। तो होम, प्रोडक्ट कैटेगरीज को खोज लेते हैं। तो हमें इसका जो मेन टैग है वो ऐसा करते हैं, मेन टैग ही सर्च करेंगे, मेन। ओके, तो ये जो मेन टैग है वो हमें मिल गया। यहाँ से लेके पूरा कंटेंट हमें कॉपी करना है लास्ट तक। ओके, ये रहा मेन टैग। तो चलिए इसको करेंगे कॉपी और हम आएंगे product.html में। सबसे पहले तो यहाँ पर बेस फाइल को एक्सटेंड करना होगा। तो %extends extends base.html। यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक। इसके बीच में ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो हमें ये सारी चीज़ें अभी हमें ये जो इमेज है वो हमें नहीं लानी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस से आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।